हेलो। हाँ जी। बस सब ठीक है। नहीं नहीं, बोलिए। हाँ, बोलिए। अच्छा अच्छा। सुबह आया हूँ आप ऑलरेडी। अच्छा, मैं आता हूँ। आज मैं 10:30 आया था यहाँ, 10:30 से 12 के बीच में आ जाता हूँ। ये सब काम है। हाँ, वहाँ जावा की चलती है ना मॉड। हम्म। हाँ, मैं 10:30 पे पहुंचा था। हाँ, सब है ना, पूरे ही है। यहाँ मरने के लिए अलग है, जावा के लिए अलग है, पाइथन के पैटर्न के लिए। हाँ, मरने का भी। हाँ, वो करवा देते हैं, वही लोग करवा देते हैं। क्या यूआई यूएक्स वगैरह ये सब करवा देते हैं। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तो मिलो, कल मिलो ना आके तो घर बार। मैं सैटरडे थोड़ा लेट आता हूँ, 12 बजे। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक। चले भाई। आप यार, गलत आदमी की बात हो गई, गलत आदमी की बात नहीं। नहीं, अच्छी नहीं बता रहा हूँ, कल उसका प्रेजेंटेशन। कल मंडे। देखिए, पांडास जो है, हाँ, एक पाइथन का पैकेज है जो डेटा मैनिपुलेशन के काम आता है। पांडास में पहला जो पैकेज है वो लंबाई है, न्यूमरिक पाइथन। न्यूमरिक पाइथन में हमने ये सब पढ़ा कि हम
कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कल अपन ये सब चीज अपन अपने इसके धमपाई के जो डेटा टाइप में देखा, एंटी अरे होता है, एपी होता है ना, वो अलग अलग साइज शेप हो सकते हैं उसके। पांडास डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। जो भी डेटा हमें किसी और एक्सटेंशन फाइल में मिला है, चाहे वो सीएसवी हो, चाहे वो एक्सेल शीट हो, है ना, जो भी आपका टेबल फॉर्मेट का डेटा है, स्प्रेडशीट में जो भी है, रिलेशनल डेटा जिसको हम बोलते हैं, वो कोई भी डेटा हो, वो पांडास उसको रीड कर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है डेटा फ्रेम। तो पांडास के तीन डेटा टाइप होते हैं। पहला होता है सीरीज, दूसरा होता है डेटा फ्रेम, और तीसरा होता है पैनल। निकल रहा, ठीक है भैया। तो सीरीज जो है वो आपका, एक कॉलम को अपन सीरीज मान सकते हैं। किसी कॉपी में एक कॉलम है, दैट इज कॉल्ड सीरीज। एक पेज को अपन डेटा फ्रेम मानेंगे, और पूरी जो कॉपी में मल्टीपल पेजेस है उसको बोलेंगे पैनल। ठीक है। तो पैनल का यूज बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, और होता भी है तो बहुत हाई लेवल पे ईआरपी कंपनीज में कहीं यूज होता है ना। बाकी कहीं भी इसका यूज नहीं होता पैनल का। तो यदि आप कहीं सर्च करेंगे चैट जीपीटी पे कहीं भी, तो वो दो ही डेटा टाइप बताएगा, सीरीज और डेटा टाइप। ठीक है, पैनल वो नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत रेयर यूज होता है और वो उसको कंटेंट कहीं मिलता नहीं पैनल से रिलेटेड। ठीक है, वो तो पोथी है जो उसने पढ़ी है, पोथी है जिसने पढ़ी है उसको याद मालूम है कितने होते हैं। अब वो ऑनलाइन जो है वो तो ब्लॉग, जिसने चार अक्षर पढ़ लिए पाइथन के, वो एक ब्लॉग लिख देता है ना। तो वो ब्लॉग पढ़ के बताता है हमें। तो आ जाओ, कहाँ बैठो। ठीक है। तो वो उन सब डेटा को, जो भी हम एक्सेल शीट ले रहे हैं, सीएसवी फाइल ले रहे हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। जो भी काम होता है डेटा फ्रेम पे होता है। ठीक है। और जितनी भी इसकी फंक्शनलिटी है वो डेटा फ्रेम पे काम करती है। ठीक है। तो pandas in is a python package providing fast, flexible and expressive data structures designed to make working with relational or labeled data both easy and intuitive। लेबल डेटा मतलब कॉलम, कॉलम है, कॉलम के नाम दिए हों तो लेबल डेटा कहलाता है, उसके लिए यूज होती है। और रिलेशनल यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में है, रो कॉलम है उसको। इट aims to be the fundamental high level building block for doing practical real world data analysis in python। ठीक है। Additionally, it is the broader goal of becoming the most powerful and flexible open source data analysis manipulation tool available in any language। It's already well on its way toward this goal। एक तो फ्री सोर्स है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है उसको। pandas is well suited for many different kinds of data। आप इसके अंदर स्पेक्चुअल डेटा भी ले सकते हो, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड जिस तरह की चीजें हैं, डेट हुआ, टेक्स्ट हुए, नंबर हुए, सब पे ये काम करता है। टेबुलर डेटा विथ हेट्रोजीनियसली टाइप कॉलम्स एज इन सिक्वल टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट। हेट्रोजीनियसली टाइप का मतलब होता है कोई कॉलम डेट है, कोई कॉलम न्यूमरिक है, कोई कॉलम आपका टेक्स्ट है। हेट्रोजीनियस कॉलम अलग अलग है। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड नॉट नेसेसरी फिक्स फ्रीक्वेंसी टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा पे भी बहुत अच्छा काम करता है, ऑर्डर्ड हो या नहीं हो। ठीक है। आर्बिटरी मैट्रिक्स डेटा होमोजेनियसली टाइप और हेट्रोजीनियसली विथ रो एंड कॉलम लेबल्स। मैट्रिक्स पे बहुत अच्छा काम करता है।
है ना। मैट्रिक्स की फंक्शनैलिटी अलग तरीके से चलता है। और भाई थोड़ा जल्दी आया करो है। जो पहले आया उधर बैठ जाया करो, नया आएगा इधर बैठ जाएगा यार। है वो इनको है ना, बस में बैठाओ तो खिड़की वाली सीट पकड़ते हैं। कौन बोल रहा है? विशाल। खिड़की लगवा देते हैं, है ना, तो लोग फिर वहां बैठे। क्या गिरा दिया भाई? चलो उठा लो और फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टैटिस्टिकल डेटा सेट्स का कोई भी फॉर्म हो, सब पे काम करता है। दिस डेट द डेटा एक्चुअली नीड नॉट बी लेबल्ड, not be labeled at all to be placed into a pandas data structure. The two primary data structures of pandas series one dimension होती है जैसे कॉलम है, एंड डेटा फ्रेम टू डायमेंशन। ठीक है। हैंडल द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टिपिकल यूज केसेस इन फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, सोशल साइंस एंड मेनी एरियाज ऑफ इंजीनियरिंग। अब एक आर यूजर्स जिनने आर पढ़ा हुआ, इस बेच में कोई नहीं आर वाला। ठीक है। फॉर आर यूजर्स डेटा फ्रेम प्रोवाइड्स एवरीथिंग दैट आर्स डेटा फ्रेम प्रोवाइड एंड मच मोर। आर भी जो करता है वो भी डेटा फ्रेम, उसका भी डेटा टाइप। आर लैंग्वेज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की लैंग्वेज है। 2012 से 16 तक डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता था आर, और कोई टूल यूज नहीं होता। मतलब आर आता है, आर डेटा एनालिटिक्स आता है, एक ही टूल था। ये पाइथन बहुत पहले बन गई थी, आर से पहले बनी थी, पर पाइथन में लाइब्रेरीज नहीं थी डेटा साइंस की। तो इसलिए ये ज्यादा उस टाइम लोगों को नहीं मालूम थी। बाद में आर को देख करके इन्होंने लाइब्रेरी, आर में आज भी 20,000 लाइब्रेरी, जितनी पाइथन में नहीं। तो बहुत लाइब्रेरी रिच है, और उसमें हर तरह का काम हो जाता है। हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं, मेरे पास जो प्रोजेक्ट आते हैं 80% प्रोजेक्ट में आर पे करता हूं, क्योंकि वो इंटरप्रिटेबल होता है। वो रिजल्ट ऐसे देता है जिसका आप इंटरप्रिटेशन कर सकते। पाइथन ने कोशिश करी है, कुछ एक लाइब्रेरीज आई है पाइथन में कि जो इंटरप्रिटेबल है, जो रिजल्ट बताती हैं और हम रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस built top of NumPy and intended to integrate well with scientific computing environment and with many other थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। वो NumPy अपन को मालूम है मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टैटिस्टिक्स के लिए बनाई गई है, तो पांडास उसी के ऊपर बनाई है, उसी का एक्सटेंशन है। पांडास ने NumPy की ही फंक्शनलिटी यूज करी है बैक एंड में, तो इसलिए फास्ट हो जाती है और अच्छे से काम करती है। Here are just अच्छा, फिर इंटीग्रेट विद वेल साइंटिफिक एनवायरनमेंट विद मेनी अदर थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज। और भी जो लाइब्रेरीज हैं, साइकिट लर्न हुआ, स्टेट्स मॉडल एपीआई हुई, कोई भी तरह की लाइब्रेरी हो, उससे ये कम्युनिकेट कर लेती है, उसके साथ ये काम कर लेती है ना, कोऑर्डिनेट कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं आती। Here are just a few of the things that pandas does well, पांडा बहुत अच्छे से करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं, इजी हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा, मिसिंग डेटा को बहुत आसानी से संभाल लेता है। रिप्रेजेंटिंग एज एन एन। अच्छा, आर में एन एन अलग चीज होती है। आर में मिसिंग वैल्यू को एन ए बोलते हैं, एन एन भी होता है वहां, नॉट ए नंबर। चार तरह की मिसिंग बताता है, ये एक ही मिसिंग है, एन एन यानी नॉट ए नंबर मिसिंग। ठीक है ना। इस फ्लोटिंग पॉइंट एज वेल एज नॉन फ्लोटिंग पॉइंट, दोनों पे फ्लोटिंग पॉइंट और नॉन फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट यानी डेसिमल वाला, कोई भी नंबर हो, नॉन डेसिमल वाले, दोनों पे। साइज म्यूटेबिलिटी, columns can be inserted and deleted from data frame,
कोई कॉलम आपको ऐड करना है, कोई कॉलम आपको डिलीट करना है, दैट इज वेरी इजी। म्यूटेबिलिटी है, साइज आप डेटा फ्रेम का काम छोटा बड़ा कर सकते हो। फ्रॉम डेटा फ्रेम हायर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, automatic and explicit data alignment. Objects can be explicitly aligned to a set of labels, or users can simply ignore the labels and let series data frame automatically align the data for you in computation. अपने हिसाब से वो अलाइन कर देता है कंप्यूटेशन में डेटा को। पावरफुल फ्लेक्सिबल ग्रुप बाय फंक्शनलिटी, जैसे ग्रुप बाय फंक्शनलिटी आपको मालूम है, एक्सेल में हम पिवोट करते हैं, सम इफ करते हैं, काउंट इफ करते हैं, ये सब हम एक्सेल में करते हैं ग्रुप बाय करने के लिए। और हम जब बात करते हैं इसकी सिक्वल की, तो उसमें भी ग्रुप बाय फंक्शनलिटी है। तो वो फंक्शनलिटी भी इसके अंदर बहुत अच्छे से होती है, परफॉर्म स्प्लिट अप्लाई कंबाइन। अब ग्रुप बाय में होता क्या है कि पहले स्प्लिट करता है, जिसके थ्रू आप ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं, है ना। मान लो इंदौर, देवास, उज्जैन, हम इन तीन सिटी के साथ से, तो उज्जैन के लोगों को अलग ग्रुप में कर देगा, देवास के लोगों को अलग ग्रुप में करेगा, और इंदौर के लोगों को अलग ग्रुप में करेगा। तो पहले स्प्लिट किया। अब उस पे आप क्या चाहते हो कि उनकी एवरेज एज या एवरेज सैलरी, तो स्प्लिट कर लिया, उनकी सैलरी लिखी हुई है सबकी, तो उनका अब एवरेज निकालेगा, देवास का अलग निकालेगा, उज्जैन का अलग निकालेगा, और इंदौर का अलग एवरेज निकालेगा, फिर कंबाइन करके दे देगा कि उज्जैन का इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। तो ये स्प्लिट अप्लाई एंड कंबाइन, सेक बोलते हैं हम इसको, एसएससी। ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है ना। ग्रुप बाय किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेक पे काम करता है ना। स्प्लिट करता है, अप्लाई यानी जो भी फंक्शनलिटी उस पर अप्लाई करो। अभी अपन सम कर देख रहे हैं, अपन एवरेज भी देख सकते हैं, अपन काउंट भी देख सकते हैं ग्रुप बाय करके। तो अप्लाई यानी वॉट एवर द फंक्शन यू आर अप्लाइंग दियर, एंड देन कंबाइन, कंबाइन करके वो तीन रो में, क्योंकि हमेशा वो ग्रुप बाय की टेबल अलग ही आएगी, छोटी सी, रॉ डेटा में कुछ नहीं करता, अलग टेबल बनता है। और बोथ एग्रीगेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, मेक इट इजी टू कन्वर्ट रेक डिफरेंटली इंडेक्स डेटा इन अदर पाइथन एंड numpy डेटा स्ट्रक्चर इनटू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। आपका किसी भी एक्सटेंशन का डेटा हो, उसको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर ले, तो चाहे वो इंडेक्स हो अनइंडेक्स। इंटेलिजेंट लेबल बेस्ड स्लाइसिंग, फैंसी इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट, को सबसेट भी कर सकते हो आप, छोटे छोटे उसमें से चंक निकाल सकते हो, है ना। इंट्यूटिव मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग डेटा सेट्स हैं, दो पांच डेटा सेट्स हैं आपके पास, उनको ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, वो सब काम भी इसमें हो जाता है। फ्लेक्सिबल रीशेपिंग पिवोटिंग ऑफ डेटा सेट्स, रीशेपिंग कर सकते हैं, पिवोट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया ग्रुप बाय से भी होता है पिवोट। हायरार्किकल लेबलिंग ऑफ एक्सेस, हायरार्किकल यानी कि अपन ने इंदौर लिया, अब इंदौर में अलग अलग क्षेत्र है, विजयनगर है, लसुड़िया, ये ऐसे करके अलग अलग क्षेत्र अपन ने दे दिए, तो वो हायरार्की हो गई कि नहीं उसकी? दैट इज हायरार्किकल लेबलिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। रोबस्ट आईओ टूल्स, इनपुट आउटपुट टूल्स है ये, और लोडिंग डेटा फ्रॉम फ्लैट फाइल्स। फ्लैट फाइल्स मैंने आपको फाइल्स पहले ही बता चुका हूँ, दो तरह के टेबल होते हैं। अब फ्लैट फाइल्स की बात करें, तो फ्लैट फाइल्स वो होती हैं जैसे कि अपना सीएसवी फाइल हुई, या एक्सेल शीट हुई, या पीडीएफ में कोई डेटा है, वो सब फ्लैट फाइल्स कहलाते, ठीक है ना। तो सीएसवी एंड डिलिमिटेड एक्सेल फाइल, डेटाबेसेस में जो भी डेटा है आपका माई सिक्वल में या सिक्वल सर्वर में, है ना। सेविंग लोडिंग डेटा फ्रॉम अल्ट्रा फास्ट HDF5 फॉर्मेट से भी ले सकते हो। HDF5 फॉर्मेट हडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, है ना। बिग डेटा की बात हो रही, तो बिग डेटा से भी आप डेटा को यहाँ पे लाके काम कर सकते हो। टाइम सीरीज स्पेसिफिक फंक्शनलिटी, टाइम सीरीज की इसमें फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है ना। डेट रेंज जनरेशन एंड फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन, क्योंकि देखिए कि एक स्टैटिस्टिक्स में पूरी स्टैटिस्टिक्स एक जगह रख दो, और टाइम सीरीज एनालिसिस को एक, उस चैप्टर को अलग निकाल, तो पूरी स्टैटिस्टिक्स को एक पढ़ने पे रखा है, टाइम सीरीज एनालिसिस दूसरे पढ़ने पे रखा है, फिर भी ये डाउन होगा। इतना वास्ट, टाइम सीरीज करने वाले बहुत कम लोग, टाइम सीरीज एनालिसिस बहुत विरले लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। बहुत थ्योरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है,
बहुत से पैरामीटर्स होते हैं उसमें, इतने पैरामीटर्स होते हैं कि आपने थोड़ा सा भी एक पैरामीटर चेंज किया, पूरी टाइम सीरीज की फोरकास्टिंग गड़बड़ हो जाती है। तो बहुत से मल्टीपल पैरामीटर्स को देखना पड़ता है, और वो टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग फिर एनालिसिस करना है। तो द टफेस्ट थिंग, पूरा जो एनालिसिस करते हैं उसमें सबसे टफ है टाइम सीरीज। बाकी तो बहुत आसान है ना। फिर फ्रीक्वेंसी कन्वर्सन, मूविंग विंडो, स्ट्रेटजिक, डेट शिफ्टिंग एंड लेगिंग, है ना, ये सब में टाइम सीरीज के पार्ट है। Many of these principles are here to address the shortcomings frequently experienced using other languages. Scientific research environments for data scientists working with data is typically divided into multiple stages: munging and cleaning. Data की munging करना, cleaning करना, है ना, एनालाइजिंग, मॉडलिंग, डेटा का मॉडल बनाना पड़ता है। देखिएगा क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक तो डेटा मॉडलिंग होता है, एक मशीन लर्निंग मॉडलिंग होता है। तो डेटा एनालिस्ट का मेन काम है डेटा मॉडलिंग, कोर जो काम है। मशीन लर्निंग मॉडलिंग तो बात की बात, डेटा का मॉडल आप सही बनाओगे तभी आप उससे इंफॉर्मेशन निकलवा पाओगे, नहीं तो निकलवा ही नहीं सकते। डेटा मॉडल में मल्टीपल टेबल्स होती है जो आपस में कनेक्टेड होती है, उनके कनेक्शन सही बैठना चाहिए, उनके रिलेशन सही होना चाहिए, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, मेनी टू वन, जो भी रिलेशनशिप उनके बीच में है वो आपने सही बिठा दी और सही वेरिएबल के साथ बिठाई है, तो आप उससे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते। नहीं तो आप परेशान हो, इंफॉर्मेशन कुछ चाह रहे हो, गलत इंफॉर्मेशन देगा आप। ठीक है। Then organizing the results of the analysis into the form suitable for plotting a tabular display pandas in the ideal form. अब देखिएगा, मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ स्ट्रक्चर का, इसके बाद अपन कुछ फंक्शनलिटी और देखेंगे। जब भी पांडास को आप इंपोर्ट करते हैं तो नंपाई को भी इंपोर्ट करना है। इसे नहीं भी करोगे चलता है, पर बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि नंपाई को भी इंपोर्ट कर। ठीक है, पांडास के साथ। तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी इज द एलियस ऑफ नंपाई। मुझे बार बार पूरा नंपाई ना लिखना पड़े तो मैं एनपी करूंगा, है ना। पांडास पूरा ना लिखना पड़े तो मैं पीडी यूज करता हूँ, और ये जनरली सभी लोग यही यूज करते हैं ना। आप चाहे कुछ भी दूसरा भी एलियस दे सकते हैं, नो इशू, बट सब प्रैक्टिस में यही करते हैं तो यही करते हैं, है ना, कोई फिक्स नहीं है कि यही करना है। तो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली है। अब सबसे पहला मैं पहला डेटा टाइप आपको सीरीज बताता हूँ। इसका सीरीज इज वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे केपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप। कोई भी डेटा टाइप इसमें रख सकते हो, टेक्स्ट हो, इंटीजर हो, डेट हो, कुछ भी हो, सब रख सकते हो। द एक्सेस लेबल्स आर collectively referred to as the index. The basic method to create the series is to call pandas dot series data index data type copy। ठीक है। अब द parameters of constructor are as follows. The series can be created using various input like array, array से भी सीरीज बना सकते हो, डिक्ट से डिक्शनरी की भी सीरीज बना सकते हो, स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट सीरीज भी बना सकते हो। एक अपन सबसे पहले एम्प्टी सीरीज बना रहे हैं, खाली ब्लैंक। तो ये मैंने एस ऑब्जेक्ट नेम दिया बेटा इसको, और पीडी डॉट सीरीज, पीडी, क्योंकि पीडी पांडास लाइब्रेरी का एलियस लिया है। तो पीडी डॉट सीरीज, तो यहाँ जो सीरीज है ये फंक्शन है। जब लाइब्रेरी के साथ लिखते हो तो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट के साथ लिखते हो तो मेथड है। ये लाइब्रेरी क्या ना, अपने मॉड्यूल के साथ लिखा है, दिस इज फंक्शन। और इस प्रिंट को एस करवा, मतलब एस को प्रिंट करवा रहा हूं मैं। ये देखिएगा, सीरीज ब्लैंक दे रहा है, और इसका डेटा टाइप ब्लैंक, सीरीज का डेटा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए इसमें मैं कुछ रख दूं, रखने के लिए हमेशा एक से ज्यादा आइटम है तो लिस्ट बना, लिस्ट में रखते हैं हम लोग, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है।
देखिए खुद डेटा टाइप इसने पहचान लिया कि ये इंटीजर है। ये इंडेक्सिंग दे दी, 0 से इंडेक्सिंग चालू होती है पाइथन। 0 1 2 3 5 6 3 5 6। डिफॉल्ट में ब्लैंक लिस्ट में ऑब्जेक्ट देता है, फिर जो डेटा डालोगे, अब इसी डेटा को देखिए मैं चेंज कर रहा हूं। ये कर दिया। अब देखिए क्या कर दिया, डेटा टाइप प्लॉट कर दिया। इज इट क्लियर? खुद ही कर देता है, तो खुद डेटा डिसाइड कर लेता है, हमें कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। एक चीज और बताता हूँ। देखिए चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, खाली प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है लास्ट में, और आप प्रिंट एस लिखेंगे तो भी वही प्रिंट कर। ठीक है। अब पहले मैं एक नंपाई की अरे बनाऊंगा। अरे हम पहले नंपाई की सीख ही चुके हैं, और अरे बनाने के बाद मैं उसको प्रिंट करवाऊंगा अरे को, और फिर उस अरे को कन्वर्ट करूंगा सीरीज में। ठीक है, और उसको भी प्रिंट करवाऊंगा। तो नंपाई डॉट अरे, इसमें भी अपन लिस्ट रखते हैं पूरी, चार चीजें हैं तो लिस्ट बना के रखना पड़ा। प्रिंट अरे ए आर, एस फॉर लिस्ट, पीडी डॉट सीरीज ए आर को, इस अरे को सीरीज में कन्वर्ट करेगा, और उस सीरीज को भी प्रिंट करवाऊंगा। ये देखिए ये तो आपका हो गया अरे, है ना, प्रिंट अरे, और ये आपकी होगी सीरीज। अब अरे में इंडेक्सिंग तो नहीं दे रहा है, पर बैकएंड में इंडेक्सिंग है। अरे जैसे अरे से मैं कुछ निकालना चाहूं, तो कोई भी चीज हम एक्सेस करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। ये ऑब्जेक्ट हो गया यार। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 0 से चालू है, 0 1 2 3, तो मैं 2 नंबर का निकालना चाहता हूँ, इंडेक्स ले रहा हूँ 2 नंबर। 2 नंबर पे क्या है, सी है, 0 से चालू हो रहा है, सी है। ठीक है, आया समझ में? यही चीज मैं सीरीज से भी निकाल सकता हूँ। इस सीरीज में भी 2 नंबर पे क्या है, सी है। ओके। बेटा लाइब्रेरी तो चला लो इसके पहले, ये चला ही नहीं है। इंजन चालू कर नहीं रहे, बस एक्सीलेटर दबा रहे, आगे नहीं बढ़ रही गाड़ी है। क्यों? आगे बढ़िए, चलिए देखते हैं। अब यहां जैसे डिफॉल्ट में मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्सिंग इसमें 0 से चालू। मैं चाहता हूँ यार मुझे 0 से नहीं चाहिए, 1 0 1 1 0 2 ऐसे इंडेक्सिंग चाहिए, किसी और नंबर से इंडेक्सिंग चाहिए। तो मैं इस सीरीज में मैंने जैसे ये एक्स बनाया है, ये एक्स लिया है ABCD, और इस एक्स को मैं इंडेक्सिंग दे रहा हूँ 1 0 100 से लेकर के, क्या हो गया रे? हम्म, ठंडा गरम, ठंडा गरम खाओगे, यही हुआ है यार। हैं? साला दिन में बियर पीते तुम लोग, धूप में जाके। अब देखिएगा, मैंने इंडेक्सिंग दी है 100 102 103 104, तो मुझे 102 का वैल्यू चाहिए, तो मैंने 102 लिखा, तो 102 का वैल्यू दे दिया सी। पर यदि मैं इसको 2 लिखता हूं, भाई 0 1 2, बैकएंड में इंडेक्सिंग क्या चल रही है, 0 1 2, फ्रंट में दिख रही है हमें 1 0 1 1 0 2 1 0। तो देखिए
क्या बोले, ये एरर दिया। यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि इंडेक्सिंग अपन ने 100 से चालू करी, इसको मिल ही नहीं रही वो नंबर कहाँ है। गॉट इट। ये इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जो इंडेक्सिंग यहाँ हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। इंडेक्सिंग का कोई कॉलम नेम नहीं है। अभी अपन ने अरे से एक सीरीज बनाई थी, लंबाई अरे से। अब हम लिस्ट से एक सीरीज बना रहे हैं। तो एक मैंने लिस्ट बनाई, इस लिस्ट को प्रिंट किया, फिर इससे एक सीरीज बनाई, सीरीज को प्रिंट किया। देखिए सेम, जैसे अरे से हुआ था वैसे से हुआ। हम डिक्शनरी से भी सीरीज बना सकते हैं। डिक्ट पढ़ा था ना अपने, डिक्शनरी। तो ये डिक्शनरी है, ए की इसकी वैल्यू है 0, बी की है इसकी वैल्यू है 1, सी की है इसकी वैल्यू है 2। इसको प्रिंट करवाऊंगा, फिर इसकी सीरीज बनाऊंगा, दिखाऊंगा। देखिएगा, ये डिक्शनरी प्रिंट हुई है और ये आपका सीरीज प्रिंट हुई है। ए बी सी ये की है और ये उसकी वैल्यू। अब यदि मान लो मैं एक से ज्यादा चीजें रखना चाह रहा था यहाँ पे, तो लिस्ट में रखूंगा मैं। कौन फांस रहा है भैया, है? ये मौसम सभी को खराब कर रहा है, सभी की तबीयत खराब कर रहा है। देखें, मल्टीपल आइटम डाल, अब देखें थोड़ा सा क्या होता है। क्या हो गया भैया, कहाँ गड़बड़ कर दी है? ओ, कहीं कॉमा भूल गया क्या? यहाँ भूल गए हैं? ये डिक्शनरी और ये सीरीज, ए का ये है, बी का ये है। ठीक है। बात करते हैं डेटा टाइप, छोटी बड़ी चीजें और बाद में एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो अभी बोर होकर पहले मैं डेटा टाइप्स बता दूं, फिर उसकी फंक्शनलिटी पे आएंगे वो, क्योंकि वो फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको हैंड्स ऑन। ठीक है, तो अभी खाली एक्सप्लेनेशन आप देख। तो डेटा फ्रेम इज ए टू डायमेंशनल लेबल। दो डायमेंशन, सीरीज तो सिंगल डायमेंशन है, इसमें दो डायमेंशन है। डेटा स्ट्रक्चर विद कॉलम्स ऑफ पोटेंशियली डिफरेंट टाइप्स। You can think of it like a spreadsheet of SQL table or the desktop series objects. It is generally the most commonly used pandas object like series data frame access many different kinds of input. अब यदि हम यहाँ बात करें कि एक मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, ये डिक्शनरी होगी, और इससे मैं इसी डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये इसका होता है डी कैपिटल एफ कैपिटल, और डी वन मैंने ये बनाया है डिक्शनरी, इसको डीएफ वन डेटा फ्रेम वन के नाम से कर रहा हूं मैं। तो देखिएगा, ये थोड़ा अच्छा दिखा है ना भाई आपके। उसके अंदर जब सीरीज पे हमने सीरीज से, सॉरी, हमने सीरीज में कन्वर्ट किया था डिक्शनरी को, तो वो कुछ अलग तरीके का दिख रहा था, वो ऐसा ऐसा सब दिखा रहा था। ये पूरे हमें प्रॉपर तरीके से, वो क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही दे रहा था हमें। वॉट इट, ये स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं दे रहा है, ये प्रॉपर तरीके से हमें चीजें दे रही। अंडरस्टैंड? तो ये बेनिफिट है।
उसमें जो कीज थी वो यहाँ बता रहा था, ABC। इसमें जो कीज हैं वो यहाँ बता रहा है 1 2, 1 2 की है। देखिए उसी को मैं एक बार डेटा फ्रेम में भी कन्वर्ट करके बता देता हूँ, जो अपन ने चलाया है, तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ये अपन ने किया था, करा था ना ये। इसी को मैं ये अपनी डिक्शनरी थी डेटा के नाम से, इसको मैं डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करूँ। अब दोनों में अंतर देखिए, ये ABC यहाँ दे रहा है बेटा, और ये लिस्ट के फॉर्म में दिखा रहा है। यहाँ पर ABC ऐसे दिया है बकायदा, इसकी इंडेक्सिंग कर दी, ये कॉलम का नाम कर दिया इसने, B कॉलम का नाम, C कॉलम का नाम। दिस इज बेटर देन दैट डेटा फ्रेम। सीरीज का कोई यूज नहीं होता हमें ज्यादा, आउटपुट में मिलती है कहीं कहीं सीरीज, पर इनपुट में नहीं, नहीं यूज करते हैं मुझे डेटा एनालिटिक्स। आउटपुट में जरूर कई बार सीरीज मिलती है, कई बार अरे मिलती है, कई बार टपल मिलती है। वो भी ये चीजें ध्यान रखना पड़ती है कि कौन सी हम फंक्शनलिटी कर रहे हैं, वो आउटपुट क्या देता है। अब आउटपुट आया, टपल आ गया, अब उसमें कोई चेंज करने की कोशिश कर रहे हो गए नहीं, इम्यूटेबल। आपने ध्यान ही दिए उसके अंदर, गॉट इट। तो हमेशा क्या डेटा टाइप आउटपुट में मिलेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनपुट को ही नहीं देखना है, आउटपुट को भी देखना है, आउटपुट क्या मिलता है। समझ में आया डिक्शनरी का ये, है ना। हम सीरीज से भी डिक्शनरी बना सकते हैं, तो ये सब चीजें अपन बाद में देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा पहले पांडास की जो फंक्शनलिटी है, जो डेटा फ्रेम के ऊपर हम लोग काम करेंगे, हम उसके ऊपर आते हैं। तो एक ये और स्क्रिप्ट है, ये भी आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने अभी लेटेस्ट चढ़ाई है इसको, बिगनर्स पांडास ट्रेनिंग नोटबुक करके। द वेलकम दिस नोटबुक टीचर्स द बेसिक ऑफ पांडास यूजिंग द स्मॉल सिंथेटिक सेल्स डेटा सेट। एक डेटा सेट को लेकर के अपन काम, और डेटा सेट भी इसी पे क्रिएट करेंगे। अभी हम बाहर से भी फेच कर सकते हैं, पर हम इसी पे क्रिएट करेंगे भैया। किसका है, जाओ। क्रिएट एंड इंस्पेक्ट आप पांडास डेटा फ्रेम को क्रिएट करना, उसको देखना हमें इस पूरी शीट में। सिलेक्ट कॉलम्स एंड फिल्टर रोज, हम कुछ कॉलम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और रो को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ कॉलम ऐड करेंगे हम इसमें, कैलकुलेटेड, ठीक है। सॉर्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइंड टॉप वैल्यूज, रिकॉर्ड को सॉर्ट करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और टॉप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करेंगे वो देखेंगे। ग्रुप एंड समराइज, डेटा को कैसे ग्रुप करेंगे, कैसे समराइज करेंगे वो देखेंगे। वर्क विद डेट्स, डेट्स के साथ हम कैसे काम करते हैं ये देखेंगे। एक्सपोर्ट डेटा टू CSV, किसी डेटा को जब हमने पूरा क्लीन कर लिया, सही कर लिया, उसको हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, CSV में सेव करके कैसे रखेंगे। और मेक सिंपल पांडास प्लॉट्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट पांडास एज PD एंड इंपोर्ट numpy एज NP, और मैं ट्राई वाला यह इसको कर देता हूँ कमेंट, और बाकी की लाइब्रेरी अभी नहीं ले रहा हूँ मैं, क्लॉडलिब और सीबॉन, ठीक है। अब ये जो सेट ऑप्शन है पांडास का, ये बताता है डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम्स। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने किसी भी चीज को डिस्प्ले करवाया देखने के लिए हेड, तो डिस्प्ले करवाते हो तो मान लो 35 कॉलम है,
तो आपकी विंडो में शुरू के 5-7 कॉलम और लास्ट के 5-7 कॉलम बताएगा, बीच में डॉट 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 दे देता है, बीच में डॉट 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 दे देता है, तो आपको समझ में नहीं आता बीच में कौन से कॉलम है। तो हमें पूरे कॉलम दिखे, हम ऐसा चाहते हैं, तो हम डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम्स सेट ऑप्शंस एंड सेट ऑप्शन डिस्प्ले प्रेसिशन 2, है ना, ये हम लोग इसके अंदर देते हैं। क्रिएट ए सिंथेटिक डेटा सेट, इससे अपन को मतलब नहीं कि मैंने इसमें क्या कोड लिखा है। एक रैंडम सीट ले रहा हूं मैं, 42 नंबर रैंडम सीट, यानी कि रैंडम कोई भी जो डेटा बनेगा ये इसमें सैंपल से बनेगा, तो वो रैंडम एक ले लूंगा तो हमेशा वही डेटा जनरेट हो, तो एक सीट ले लिया जाता है उसका, है ना। तो नंपाई से रैंडम सीट ले लिया मैंने 42, ऑर्डर काउंट 120, मैं इसके अंदर रोज लूंगा 120। प्रोडक्ट्स एक कॉलम रहेगा जिसमें लैपटॉप, डेस्क चेयर, नोटबुक, कॉफी मग, मॉनिटर और कीबोर्ड है। अब कैटेगरीज, लैपटॉप की टेक्नोलॉजी है, डेस्क चेयर की फर्नीचर है, नोटबुक की स्टेशनरी है, कॉफी मग की किचन है, मॉनिटर की टेक्नोलॉजी है और कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी है। ठीक है। बेस प्राइस लैपटॉप का 950 है, डेस्क चेयर का 180 है, नोटबुक का 4 है, कॉफी मग का 12 है, मॉनिटर का 240 है, कीबोर्ड का 45। सिलेक्टेड प्रोडक्ट नंपाई रैंडम चॉइस, प्रोडक्ट साइज ऑर्डर काउंट, है ना। तो रैंडम चॉइस से हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो डेटा है ना, जब बनाएगा तो रैंडमली, ऐसा नहीं कि पहले उसने लैपटॉप डाल दिए या पहले टेक्नोलॉजी डाल दो, रैंडमली डाले वो चीजों को। पर वो पियर ध्यान रखे, पियर कैसा ध्यान रखे, लैपटॉप के आगे टेक्नोलॉजी ही आना चाहिए, लैपटॉप के आगे फर्नीचर ना आ जाए। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस कैटेगरी इन दिस वे, कॉलम देके। सेल्स डेटा, अब ये डेटा फ्रेम बना रहा हूं, अब इस डेटा फ्रेम में ऑर्डर आईडी, तो रेंज ले रहा हूँ 1001 और 1000 प्लस ऑर्डर काउंट, जितना ऑर्डर काउंट था मेरा कितना था, ऑर्डर काउंट 120। इज इट क्लियर। डेट, डेट रेंज ले रहा हूँ 1/1/2026 से 1 जनवरी 2026 से, पीरियड्स ऑर्डर काउंट, जितना ऑर्डर काउंट है उतने दिन की डेट, 120 दिन की डेट। फ्रीक्वेंसी डी, डी यानी डे, डे वाइज, एम लिखूंगा मंथ वाइज, वाई लिखूंगा ईयर वाइज। गॉट इट। रीजन, ये सब मैं रेंडम ले रहा हूँ, देखिए ये रेंडम ले रहा हूँ, ये तो रेंज चलो फिक्स है, ये रेंडम लिया मैंने इसलिए सीट लगाया वहां ऊपर। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये अपने हिसाब से डालेगा, कहीं नॉर्थ डाल देगा, कहीं साउथ डाल देगा, कहीं वेस्ट डाल, अपने हिसाब से डालेगा, इसका फिक्स नहीं किया। यूनिट्स, ये भी रैंडम में दे रहा हूँ, यूनिट्स जो है 1 से 12 के बीच में यूनिट डाल भी, कुछ भी, किसी के 4 यूनिट डाल दो, किसी की 5 डाल दे, किसी की 12 डाल, है ना, रैंडम डालेगा। कितना साइज और रखा, डिस्काउंट नंपाई चॉइस, डिस्काउंट भैया ये दे दिए 0.5, 0.10, 0.15, ये डिस्काउंट डालना है, पर ये भी रैंडम डालना है, अपने हिसाब से डाल दे किसी पे भी कुछ भी डिस्काउंट का परसेंटेज। ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमने दी है, इसको थोड़ा सा हमने टाइट किया है कि भाई एकदम रैंडम मत चलना। प्रोबेबिलिटी दी है कि जीरो जो है ना वो 45% होना चाहिए उस डेटा में, 120, जीरो डिस्काउंट 120 में 45% होना चाहिए, 45 मतलब 50 एक जीरो होना चाहिए, ये एक हमने उसको स्टिक किया। ये 0.05 25% होना चाहिए उसको, ठीक है। ये 20% होना चाहिए, 10%, ये सब मिला के 100% होगा, प्रोबेबिलिटी 1 होगी। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि इस हिसाब से, हाँ रेंडम डालो पर इस चीज का ध्यान रखना इतना 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 होना चाहिए। इज इट क्लियर। नंपाई रैंडम चॉइस, फिर कस्टमर रेटिंग जो है, कस्टमर ने जो रेटिंग दी है उसको, 3 नंबर रेटिंग वाले 18%, 4 नंबर वाले 34%, 5 नंबर वाले 38%, और नेन, उसमें कुछ हमने मिसिंग भी रखा है, भाई मिसिंग वैल्यू से भी तो खेलना सीखेंगे ना इसमें, तो मैंने नेन जो है वो 10% मिसिंग वैल्यू रखी है इसके अंदर, किसमें, कंज्यूमर रेटिंग, कस्टमर रेटिंग, 10% लोगों ने रेटिंग ही नहीं दी। दस डेट में सेंस एवरीवन। ये डेटा इस प्रकार से मैं बना रहा हूं। अब सेल्स डेटा कैटेगरी,
सेल्स डेटा प्रोडक्ट की मैपिंग कर रहा हूं कैटेगरी के साथ, प्रोडक्ट की मैपिंग कैटेगरी के साथ कर रहा हूं, ठीक है ना, तभी तो वो आएगा ना टेक्नोलॉजी और ये सब। तो सेल्स यूनिट प्राइस, सेल्स डेटा प्रोडक्ट मैपिंग बेस प्राइस से यूनिट प्राइस की मैपिंग कर रहा हूं, ठीक है। सेल्स ये मैपिंग वगैरह मैं बताऊंगा क्या होता है फंक्शनलिटी, है ना, अभी तो अपन खाली ये डेटा बना रहे हैं। तो ये सेल्स डेटा, ऑर्डर आईडी, डेटा रीजन, ये सब कस्टमर रेटिंग वगैरह, और मैं अब ये टेबल बना के आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड में टेबल बना दी इसने। ऑर्डर आईडी है, डेट है, रीजन है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, देखिए कॉफी मग किचन में गया, मॉनिटर टेक्नोलॉजी में गया, नोटबुक स्टेशनरी में गया, ठीक है। यूनिट्स, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, कस्टमर रेटिंग, आ गया सब कुछ। अब इस डेटा को कभी भी, यहां तो मैंने आपको हेड यहाँ पे ही लिख दिया, पर मैंने खाली कोई भी डेटा होता है सबसे पहले काम हम हेड ही देखते हैं उसका। हेड यानी टॉप, यदि मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखता हूं तो टॉप 5 ऑब्जर्वेशन देता है ये। कितने देता है? और ये सेल्स डेटा, जो डेटा हमने रीड किया, मान लो सीएसवी फाइल में होता तो मैं रीड करता, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी लिखता, और मैं उससे रीड कर लेता, और उसको सेल्स अंडरस्कोर डेटा में सेव कर देता ऑब्जेक्ट। ये तो वो तरीका था, पर अपन ने यहीं पे है तो कोई दिक्कत नहीं, यही बनाया है हमने। हेड में हमें 5 ऑब्जर्वेशन दे रहा है, आप अंदर जितने लिख देंगे उतने दे देगा, आप 10 दे देगा। गॉट इट। तो जनरली हम टॉप 5, टॉप 10 ऑब्जर्वेशन देखते हैं, और डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कहाँ का है, किसका है, किस चीज का है। पहला तो ऑब्जर्वेशन वही होता है ना, ठीक है। ऑर्डर आईडी है, डेट है, रीजन है, तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ग्लिम्स, कि डेटा क्या है, किस चीज का। फिर जो दूसरा आता है हमारे पास, वो आता है इन्फो। आप इसमें टेल भी देख सकते हो, टेल यानी नीचे के बॉटम के 5 ऑब्जर्वेशन। टेल में 5 भी हटा दूं तो भी 5 ही देगा वो। ये बॉटम के 119, मतलब जीरो से थे तो 119 है ना, 120 हुआ ना, तो ये 120 से नीचे से बॉटम से बता रहा है 5 ऑब्जर्व। जनरली हम लोग हेड और बॉटम दोनों चेक करते हैं, ठीक है। यस। हमें डेटा की समझ आ जाती है, हाँ कैसा क्या है। फिर हम डेटा का शेप देख सकते हैं, साइज क्या है, 120 रो है, 9 कॉलम है ना। अब जो शेप है बेटा, इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं है। बाकी देखिए ना, अब यहाँ पैरेंथेसिस है, इन्फॉर्म है, डिस्क्राइब में पैरेंथेसिस है, जिसके आगे पैरेंथेसिस नहीं होता ये कहलाते हैं एट्रीब्यूट, ये मेथड नहीं कहलाएंगे। ये जो है टेल फंक्शन नहीं है, टेल मेथड। इज इट क्लियर? ये भी मेथड है, जिसके आगे लाइब्रेरी का नाम पीडी लिख रहे हैं हम, पीडी डॉट करके कुछ लिखते हैं, वो फंक्शन है बस। या नंपाई डॉट कुछ करके लिख रहे हैं तो दैट इज फंक्शन, एंड दीज आर ऑल मेथड। और जिसमें पैरेंथेसिस नहीं है वो एट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये एट्रीब्यूट है। कॉलम्स भी एट्रीब्यूट है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये कॉलम्स में क्या किया, कॉलम के नाम दे दिए, गॉट इट। ये प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं। फिर इन्फो, इन्फो पूरी इंफॉर्मेशन देता है हमें। ये पांडा स्कोर डेटा फ्रेम है, रेंज इंडेक्स देखें 120 एंट्रीज हैं, 0 से 119 तक इसके इंडेक्सिंग है। डेटा में कॉलम 9 है, कॉलम की इंडेक्सिंग दे दी, कॉलम के नाम दे दिए। नॉन नल काउंट, नल वैल्यूज कितनी है इसमें, एक भी नहीं है। 120 नॉन नल, नल एक भी नहीं है। लास्ट वाले में देखिएगा 106 नॉन नल, मतलब 14 वैल्यू जो है वो मिसिंग है। अपन ने करा था जब बनाया था, है ना, इसमें परसेंटेज डाल दिया, इतनी मुझे मिसिंग चाहिए तो मिसिंग करती। डेटा टाइप भी दे रहा है, ये इंटीजर है, ये डेट टाइम वाला है, डेट वाला, है ना। ये ऑब्जेक्ट है, मतलब कैटेगरिकल डेटा है, रीजन, प्रोडक्ट और कैटेगरी। ये इंटीजर है,
ये फ्लट है डेसिमल। ये डेटा टाइप को हमें समझना रहता है, कौन कौन से डेटा टाइप कितने क्या है, उसी हिसाब से तो आप काम करोगे जैसा डेटा टाइप। अब एक डिस्क्राइब फंक्शन होता है। डिस्क्राइब क्या करता है, जो भी न्यूमरिक डेटा है उसकी हमें कुछ समरी स्टैटिस्टिक्स दे देता है, मीन दे देगा, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, काउंट कितने हैं, है ना, ये सब वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है, मीडियन कितना है, थर्ड क्वार्टाइल कितना है, ये सब हमें देता है। तो देखिएगा ऑर्डर आईडी से तो कोई मतलब नहीं है, वो तो स्टैटिक देता है, तो उसको तो हम टेक्स्ट की तरह यूज करते हैं, हालांकि न्यूमरिक है यहाँ। डेट का भी कोई मतलब नहीं है, डेट की भी ये स्टैटिस्टिक्स किसी काम नहीं आती है। कर सकते हैं थोड़ा बहुत डेट को यूज कर सकते हैं, कि मीन डेट ये आ रही है, मिनिमम डेट क्या है, हाँ ये है, सबसे पुराना डेटा कब का है हमारा, मिनिमम यानी सबसे ओल्ड, भाई सबसे पुरानी डेट ही सबसे छोटी होगी, लेटेस्ट डेट तो बड़ी होगी ना। और फर्स्ट क्वार्टाइल में डेट कितनी है, 25% डेट इसके इसके बीच की है, 25 इसके बाद की है। मैक्सिमम डेट लेटेस्ट कब तक का डेटा है, 30/4/2026 तक का डेटा है, 30 अप्रैल तक। गॉट इट। फिर यूनिट्स के बारे में देखें तो मीन 5.29, मिनिमम कितना यूनिट सेल हुआ है, मत मैं 25% क्वार्टाइल वगैरह देखें, मैक्सिमम कितना हुआ है, 11। अपन ने 1 से 12 तक दिया था यूनिट में। यूनिट प्राइस उसने दे दी सबकी, है ना, तो यूनिट प्राइस का मिनी मतलब यदि एवरेज यूनिट प्राइस कितनी रही है, 229, है ना, मिनिमम यूनिट प्राइस कितनी, 4 है, मैक्सिमम यूनिट प्राइस कितनी, 950 है, बहुत बड़ी रेंज है भाई, 4 रुपए से लेकर 950 रुपए, कॉपी जो थी 4 रुपए की थी ना। बाकी चीजें महंगी है, $4 मान लो, रुपए मान लो। डिस्काउंट का दिया हुआ है और कस्टमर रेटिंग का दिया हुआ है। तो एवरेज कस्टमर रेटिंग कितनी आई हमारी, 4.15, इट्स बेटर मोर देन फोन। 1 से 5 के बीच में रेटिंग में यदि 4.15 है तो अच्छी रेटिंग है। मिनिमम रेटिंग 3 मिली है, और यार लोगों न्यूट्रल रहे हैं, पर लोगों ने बुराई नहीं करी है ना। साइफर की रेटिंग तो 5 ही है अभी भी, गूगल पे, है ना। हो सकता है पंडित जी कम दे दें। क्यों भाई, पंडित जी हैं, 5 ना दूं मैं क्या। तो मैक्सिमम रेटिंग 5 भी मिली है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ये नीचे। अब मैंने इसमें क्या कर रखा है, सीट में आंसर भी दे दिया हालांकि, शो द फर्स्ट 3 रोज ऑफ द डेटा सेट, हेड लगेगा। अब हेड तो 5 देता है, तो हम अंदर 3 लिख दें, 3 रो देगा ना, फर्स्ट 3 रो दे दी। गॉट इट। सिलेक्ट कॉलम्स एंड फिल्टर रोज, अब हम बात करेंगे कॉलम और रो को कैसे वो करेंगे। कॉलम हमेशा सिलेक्ट होते हैं, रो हमेशा फिल्टर होते हैं, है ना। तो मुझे कोई कॉलम सिलेक्ट करना है ना, और मैं उसका हेड देखूंगा, पूरा तो चलाऊंगा नहीं, 120 थोड़ी प्रिंट करवाऊंगा, 5 रो फिट प्रिंट करवा लूंगा, 5 रो, कॉलम एक ही ले रहा हूं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो डेटा सेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर कॉलम का नाम लिख दो, है ना। तो पहले तो ये तरीका देखते हैं, भाई प्रोडक्ट, कॉफी मग, मॉनिटर, नोटबुक, मॉनिटर, मॉनिटर, ये दे दिया इसने, एक ही कॉलम सिलेक्ट हुआ ना इसमें, जैसे अपन सिक्वल में करते थे, सिलेक्ट, कॉलम नाम लिखोगे तो वही कॉलम है, एस्ट्रिक लिख दोगे तो पूरा कॉलम आएंगे। व्हाट इट। अब दूसरा तरीका, मेरे प्रोडक्ट पे कलर लिख दिएगा ना, स्मॉल में है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है भाई, ध्यान रखना।
फंक्शन ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट हेड इसके लिए नहीं, पूरे दे रहे हैं ये तो, दे तो रहे, पर ये पूरा ही दे रहे हैं। मुझे चाहिए प्रोडक्ट खाली। एक सेकंड दे, लफड़ा है उसमें, दूसरे को बताऊंगा। ये दे रहे हैं। एक तरीका और होता है हेड तो नहीं चलना, मीन चलना चाहिए इसमें। चलिए उसको देखते हैं, फंक्शनलिटी के हिसाब से देखेंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, डबल कोट्स लगा के आपने कॉलम का नाम लिख दिया, कॉलम दे देगा। डॉट से भी आता है, इसमें अभी नहीं दे रहा है, मैं देखूंगा उसका क्या रीजन है, क्यों नहीं दिया उसने। क्योंकि सिंगल लेटर वर्ड है तो दे देता है, सिंगल वर्ड में है ना सब, तो दे देता है। वैसे सेलेक्ट तो करते हैं उसको। अब मुझे तीन कॉलम चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, चार कॉलम चाहिए, ऑर्डर आईडी, रीजन, प्रोडक्ट और यूनिट्स। चार ही कॉलम सेलेक्ट करना है। अभी एक ही कॉलम सेलेक्ट किया था, अब चार सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया था, यहाँ मुझे दो स्क्वायर ब्रैकेट, एक लिस्ट, ये लिस्ट है अंदर, और ऊपर वाला उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिंगल ब्रैकेट लगाएं और आप बहुत सारे नाम लिख दें, नहीं देगा वो। आपको लिस्ट में देना पड़ेंगे पूरे नाम। भाई बाहर वाले ब्रैकेट तो एक्सेस वाले हैं, है ना। ये देखिए, पांच ही कॉलम आए, है ना। नहीं, चार ही कॉलम आए, जो चार लिखे थे हमने। अब मैं फिल्टर की बात करूंगा। सिलेक्शन समझ में आ गया, सिलेक्ट कैसे करना है कॉलम। ठीक है, अब फिल्टर है ना, रो है। अब इसमें यदि मैं देखता हूं कि एक और काम करता हूं, मैं करता हूँ कोशिश। रवि दे रहा है, इसमें क्या बात, सीरियस क्यों ले रहा है ये? एक सेकेंड। सीरीज दे रहा है ये, एक सेकेंड। तो प्रेमी, सीरीज में किचन टेक्नोलॉजी स्टेशनरी फर्नीचर, कितनी कैटेगरी है हमारे पास? चार कैटेगरी। अब इन चार कैटेगरी में मैं खाली टेक्नोलॉजी लेना चाहता हूँ। फिल्टर करके डेटा क्या चाहिए मुझे, टेक्नोलॉजी, बाकी डेटा का मुझे काम नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, सेल्स डेटा, ये लिखेंगे। इसके बाद ये जो हम एक्सिस वाला मामला दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर ब्रैकेट जो है एक्सिस वाला,
इसमें सेल्स डेटा कैटेगरी इक्वल इक्वल टू टेक्नोलॉजी, यहां भी सेल्स डेटा लिखना है हमें बाहर, और यहां लिखना है इसके लिए कॉलम नेम के लिए, है ना। सेल्स डेटा बाहर इसलिए लिया है कि मुझे पूरे कॉलम चाहिए और खाली टेक्नोलॉजी वाली रो चाहिए, कॉलम पूरे चाहिए, इसलिए बाहर सेल्स डेटा लिखा। और इसका हेड दिखा, तो ये पूरे कॉलम है, रो खाली टेक्नोलॉजी की आई मेरे पास। तो ये एक तरीका है, इसमें और भी तरीके हैं, अपन अभी सिंपल देख रहे हैं कि हम फिल्टरिंग कैसे कर रहे हैं, और भी फंक्शनलिटीज है फिल्टरिंग के लिए। ये कन्वेंशनल अप्रोच है। अब मैं और फिल्टर कर रहा हूँ सेल्स डेटा में, यूनिट्स जो हैं जो 8 से ज्यादा है वही वाले डेटा निकाल के देगी, जिसमें ने 8 से ज्यादा यूनिट्स लिए, उन्हीं का डेटा चाहिए, उन्हीं लोगों का डेटा चाहिए। तो सेल्स डेटा यूनिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8, है ना। और इसको मैं एक दूसरे छोटे डेटा फ्रेम में मैं सेव कर रहा हूँ, जिसका नाम रखा है मैं लार्ज अंडरस्कोर ऑर्डर्स। बड़े ऑर्डर ही हुए ना, 8 से ज्यादा जो सेल हुई है, 12 तक तो सेल हुई है यूनिट में, ठीक है ना। और इसका हेड दिखाता हूँ, ये देखिए, ये सब जो यूनिट है 8 से या 8 से ज्यादा है। फिर अब मैं एक वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑर्डर, मतलब वेस्ट से जो टेक्नोलॉजी के ऑर्डर आए कितने आए, वेस्ट रीजन, टेक्नोलॉजी कैटेगरी, तो दो चीजें हो गई, रीजन और कैटेगरी। तो सेल्स डेटा सेल्स रीजन इक्वल टू वेस्ट एंड, दोनों कंपलसरी है मेरे लिए, दोनों ही चीजें होना चाहिए उसमें, एंड और मैं पहले भी कंसेप्ट बताया, है ना। तो एंड सेल्स डेटा कैटेगरी इक्वल इक्वल टू टेक्नोलॉजी, दोनों कंपलसरी। तो देखिएगा, टेक्नोलॉजी और वेस्ट, उसी का डेटा मिल रहा है मुझे फिल्टर होकर, ठीक है। अब यहाँ मैंने दिया है फिल्टर द डेटा टू शो ओनली ऑर्डर्स फ्रॉम द नॉर्थ रीजन। तो कोई नॉर्थ रीजन खाली है कि नॉर्थ रीजन का ही पूछ रहा हूँ, बाकी तो कोई मैंने पूछा नहीं, तो सिंपल है, सेल्स डेटा रीजन इक्वल इक्वल टू नॉर्थ, ये नॉर्थ रीजन का डेटा दे देगा मुझे। व्हाट इट, 8 कैलकुलेटेड कॉलम्स। अब हमने सेलेक्ट करना भी सीख लिया, हमने फिल्टर करना भी सीख लिया, हम फिल्टर कैसे करेंगे और सिलेक्ट कैसे करेंगे, कंडीशन लगा के कैसे करें, सीख लिया हमने। अब हम आते हैं 8 कैलकुलेटेड कॉलम्स। ये बिगनर्स वाली मैंने बनाई है, खाली शुरुआत सिखा रहा हूँ। इसके बाद 3 लेवल की हैं पांडास में, इंटरमीडिएट है और एडवांस लेवल। तो अभी मैंने इसलिए बिगनर की चलाई कि आप पहले बेसिक चीजें तो सीखो, भाई कैसे डेटा को हम देखते हैं, क्या इन्फो फंक्शन क्या करता है, ये सब क्या करता है। इसके बाद अपन फिर इंटरमीडिएट पे आएंगे, फिर एडवांस पांडास पे आएंगे। 3 दिन में तीनों चीजें कवर हो जाएंगी पांडास की। तो सेल्स डेटा ग्रॉस सेल्स एक नया कॉलम बना रहा हूं मैं, है ना। तो आपको क्या करना है, सेल्स डेटा के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में ग्रॉस सेल्स का लिख दिया आप, ठीक है। इक्वल टू सेल्स डेटा यूनिट्स कैसे बनेगा, यूनिट्स को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रॉस सेल्स आएगी कि नहीं? भाई कितना बिका और एक की कितनी कीमत है, इज इट क्लियर। आप कचौड़ी लेने गए, अब 12 रुपए की एक कचौड़ी है, आपने 5 कचौड़ी खरीदी, तो यूनिट प्राइस कितना है, 12 है, यूनिट कितना है, 5, 60 रुपीज हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई किया ना। और अभी शाम का टाइम है, नहीं बोलेंगे लेके आओ, ठंडी मिलेंगी, सुबह होते तो फिर बोलते हैं यार लेके आओ, है ना। तो दोनों को यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट प्राइस, तो हमें ग्रॉस सेल्स मिल जाएगी। गॉट इट। फिर डिस्काउंट का भी मैं कर रहा हूँ, एक नया कॉलम डिस्काउंट भी बना रहा हूँ, डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट का वहां खाली डेसिमल में परसेंटेज दिया हुआ है, तो ग्रॉस सेल्स पे ही डिस्काउंट दोगे ना, जो अपन ने पहले बना लिया कॉलम, ग्रॉस सेल्स इंटू डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करते हो डिस्काउंट आ जाए। फिर एक नेट सेल्स बना रहा हूँ, नेट सेल्स में क्या करोगे, ग्रॉस सेल्स में से डिस्काउंट को माइनस करोगे तो नेट सेल्स आएगी।
तो ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट अमाउंट, मतलब पहले ये कॉलम बनाया, तो इस कॉलम की मदद से ये कॉलम बनाया, और इन दोनों कॉलम की मदद से ये कॉलम बनाया, तीन नए कॉलम ऐड कर रहा हूं। ठीक है। ग्रॉस सेल्स, डिस्काउंट अमाउंट, नेट सेल्स। ठीक है ना। क्रिएट ए न्यू कॉलम सेल टैक्स, नया कॉलम सेल टैक्स इक्वल टू 8% ऑफ नेट सेल्स, नेट सेल्स का 8%। कैसे बनाएंगे? सेल टैक्स इंटू 0.08 है ना? और अब मैं आपको तीन कॉलम ही दिखा रहा हूँ निकाल के, पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, तीन कॉलम पे ही बता देता हूँ। ये देखो, ऑर्डर आईडी, नेट सेल्स और इसका सेल टैक्स आ गया। पूरा इसका हेड देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया सेल टैक्स। ओके। सॉर्ट डेटा इन फाइंड टॉप रिकॉर्ड्स। अब डेटा को सॉर्टिंग करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करेंगे? ठीक है। सॉर्टिंग हेल्प्स यू फाइंड हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज क्विकली। अपन को पता चल सॉर्टिंग कर देते हैं, हमें हाईएस्ट वैल्यू देखना है, लोएस्ट देखना है, तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। तो सेल्स अंडरस्कोर डेटा सॉर्ट वैल्यूज नेट सेल्स असेंडिंग फॉल्स, मतलब डिसेंडिंग होगी। इज इट क्लियर? 8-10 दिखाता हूँ इसको। नेट सेल्स, नेट सेल्स का है ये, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे, इसके आधार पर पूरी रो को उसने चेंज कर दिया ऊपर नीचे। ठीक है। पूरी रो ऊपर नीचे जाती है वो तो। और यदि ट्रू लिख दूंगा तो सबसे छोटी उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब सेल्स डेटा एन लार्जेस्ट, लार्ज फंक्शन एक्सेल जिनने पढ़ा होगा याद हो, लार्ज और स्मॉल, पहली क्लास एक्सेल की, है ना? हाँ। पर यहाँ पे पांच लार्ज, मतलब वो एक ही नंबर निकालता था भाई, तीसरा लार्जेस्ट कौन सा है, पर यहाँ पे पांच लार्जेस्ट निकाले। कस्टमर रेटिंग, एन लार्जेस्ट कस्टमर रेटिंग, और इसके बाद में ये आउटपुट चाह रहा हूँ। मतलब ये तो बाद में लगाए, खाली मुझे कौन से कॉलम देखना है उसके लिए। यहाँ पे खत्म हो गया, यही खत्म तो यही हो गया, पर मेरे को यार पूरे नहीं देखना था सब, कहाँ ढूंढता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्शन दे दिया कि भाई ये तीन कॉलम देखा, इसी में समझ में आ जाएगा। क्या है? पांच टॉप कस्टमर रेटिंग, क्या आई है? पांच ही आई है, पांच पांच पांच। व्हाट इट, ये क्या चीज होगी? टॉप 5, टॉप 10, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, टॉप 5 मालूम करो, टॉप 10 मालूम करो। व्हाट इट, तो ये वो है। ऐसे ही यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट 5 ऑर्डर्स विद स्मॉलेस्ट नेट सेल्स, तो एन स्मॉलेस्ट हो जाएगा, वहां एन नंबर ऑफ लार्जेस्ट, कितने? पांच चाहिए थे। इसके बाद वो कॉलम का नाम लिख दो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पांच चाहिए, कॉलम का नाम लिख दिया नेट सेल्स, और इसको रन कर। आई विल गेट, यहाँ मैं पूरी टेबल ले रहा हूँ तो ये वाली चीज नहीं लिखी मैंने, नहीं तो मैं उतने ही कॉलम जो सिलेक्ट करना है मैं वही कर लेता। रिजल्ट क्लियर? यहाँ पूरी टेबल देख रही, तो नेट सेल्स पे आप जाएंगे जब, तो 3.4, 3.6, 3.8, नीचे से सबसे कम सेल्स, पांच सबसे कम सेल्स, नेट सेल्स कितनी रही? ठीक है। हमने टॉप 10, टॉप 5 ये सब भी देख लिया, हमने फिल्टर करना भी सीख लिया। ठीक है ना।
अब बात करेंगे मिसिंग वैल्यूज। अब मिसिंग वैल्यू कैसे पता करेंगे? यदि मैं सेल्स डेटा डॉट इस एन ए लिखता हूं, तो इस जब भी फंक्शन होता है, इस फंक्शन जब भी यूज होता है, इस टेक्स्ट इस नंबर, है ना, इज इवन इज ऑट, क्या ट्रू फॉल्स में देता है, लॉजिकल है, बुलियन आंसर, बुलियन डेटा टाइप है, तो ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। तो ये मुझे ट्रू फॉल्स में देगा, तो पहले वो दिखा दूं। क्या दे रहे हैं? ये एन नहीं है, ये एन नहीं है, ये एन नहीं है, ये एन नहीं। भाई एन नहीं है तो फॉल्स ही देगा ना भाई। 12-14 वैल्यू है हमारे पास, 14 वैल्यू है एन की, वो कहीं पड़ी होंगी। पूरा डेटा देखोगे समझ समझ में आएगी, हेड हटा देता हूँ, अभी दिख जाएगी। अभी भी ये नहीं दे रहा है, क्योंकि उसमें ऊपर मैंने सेटिंग नहीं दी है, रो वाली कॉलम वाली दी थी, तो कॉलम तो हमें ऐसे पूरे दिखाएगा, पर रो पूरी नहीं होता, रो की भी रहती है सेटिंग। तो यहाँ भी सब जगह फॉल्स फॉल्स है, कहीं बीच में कहीं ट्रू ट्रू होंगे, है ना, यहाँ तो नहीं दिखता। ठीक। अब देखिएगा, इसमें यदि मैं इसको बोल देता हूँ कि सम कर दे भैया एन ए का, अब बोलोगे सर वो ट्रू फॉल्स का सम कैसे होगा? जब ये फंक्शनलिटी इसमें लगाते हैं सम, तो ट्रू को ये ऑटोमेटिकली बैक एंड में 1 कर देता है, और फॉल्स को 0 में कन्वर्ट कर देता है। तब इसको काउंट करेगा तो 1 1 जितनी होंगी ट्रू, वो काउंट होके मिल जाएंगे हम। तो ऑर्डर आईडी में 0, इसमें 0 अपन ने देखे थे डेटा में, कस्टमर रेटिंग में 14 मिसिंग। इज इट क्लियर? आ गया समझ में? जब सेल्स डेटा डॉट इज एन ए डॉट सम, यदि आप पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से चाहते हो तो कॉलम का नाम लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट में। एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू देखना चाहते कितनी है, वो भी 14 वैल्यू तो 14 ही बताएगा, पर वो देगा एक ही। गॉट इट? एक पर्टिकुलर कॉलम की बता रहा है। अंडरस्टैंड? अब हम जो कस्टमर की रेटिंग है उसका मीन निकालना है, एवरेज रेटिंग जिसको हम बोलेंगे, एवरेज रेटिंग पता करना है कितनी है। तो मैं एवरेज रेटिंग के नाम से ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, सेल्स डेटा कस्टमर रेटिंग डॉट मीन, मतलब डॉट करके मेथड लगाते जाओ, आंसर देता जाता है। आप कई मेथड लगा सकते हो इसके बारे। एवरेज रेटिंग आप देखेंगे तो 4.15 अपन ने देखी थी पहले भी एवरेज रेटिंग, मैंने कहा बहुत अच्छी एवरेज रेटिंग। ठीक है। सेल्स डेटा कस्टमर रेटिंग फील्ड, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो मिसिंग थी 14 वैल्यू, कस्टमर रेटिंग में 14 लोगों ने रेटिंग नहीं भरी थी, उसको फिल करवाएंगे। कैसे करवाएंगे? जो एवरेज निकाला है अभी मैंने कस्टमर रेटिंग का, उस एवरेज को यदि मिसिंग वैल्यू की जगह भर दूंगा, तो फिर भी एवरेज दोबारा निकालूंगा तो एवरेज वही रहने वाला है, क्योंकि उनकी जगह मैंने एवरेज रखा, एवरेज चेंज नहीं हुआ। कोई और वैल्यू रखूंगा तो फिर एवरेज चेंज हो जाता। तो मिसिंग वैल्यू के इंप्यूटेशन के कई तरीके होते हैं, इसमें से एक तरीका सेंट्रल वैल्यू रख देना, सेंट्रल टेंडेंसी की कोई भी, मीन मोड मीडियन। तो कस्टमर रेटिंग फील्ड करके नया कॉलम बना रहा हूं, एक न्यू कॉलम क्रिएट कर रहा हूं, सेल्स डेटा में कस्टमर रेटिंग लूंगा, और उसका फिल एनए काय से कर रहा हूं, एवरेज रेटिंग जो यहां बनाया है, एवरेज रेटिंग से मैं उसको फिल कर रहा हूं एनए। तो जो 14 वैल्यू है उसकी जगह आ जाएगा 4.15। इज इट क्लियर? और अब मैं इसको दिखा भी रहा हूं आपको, हेड 20, कस्टमर रेटिंग भी दे रहा हूं। कस्टमर रेटिंग में देखिए ये एन एन, यहाँ 4.15 भी भरा है ना, एवरेज वैल्यू। इज इट क्लियर? आगे और भी होंगे, ऐसे 14 होंगी पूरा, जहाँ एन एन की जगह हमने वो भरा है। तो ये तो अपना ओरिजिनल कॉलम है, कस्टमर रेटिंग फील्ड।
कभी भी उसी कॉलम में कभी भी फिल ना करो, एक नया कॉलम बनाओ, उस कॉलम को भी रखे रहो, ठीक है। काउंट हाउ मेनी मिसिंग वैल्यू रिमेन इन द कस्टमर रेटिंग फील्ड, तो भैया आप देख लो, वही सेल्स डेटा कस्टमर रेटिंग फील्ड इज एन ए सम, जो अभी किया था, अब जीरो बताएगा, ये भर दी ना हमने, जीरो बताएगा। इज इट क्लियर? अब आज का लास्ट टास्क, ग्रुप एंड एग्रीगेट डेटा, ठीक है। ग्रुप बाय लेट्स यू समराइज डेटा बाय कैटेगरी, फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स बाय रीजन और एवरेज रेटिंग बाय प्रोडक्ट। सेल्स बाय रीजन में करना चाह रहा हूँ, ग्रुप बाय, एक नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा सेल्स बाय रीजन के नाम से, सेल्स अंडरस्कोर डेटा डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर जो कैटेगरिकल कॉलम है वो पहले रीजन के द्वारा ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं, और किसको, नेट सेल्स, और नेट सेल्स वैसे तो होगी नहीं, उसका कुछ ना कुछ एग्रीगेशन लेना पड़ेगा, या तो सम लो या मीन काउंट लो, सम लेंगे। सॉर्ट करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत, ठीक है। तो मैंने बताया ना, फंक्शनलिटी आप लगा सकते हो, सम के बाद सॉर्ट लगा दिया, ऐसे लगते चले जाते हैं ये। और ये दिखाता हूं, देखिए नॉर्थ रीजन का सम इतना है, सेल्स का साउथ का इतना है, वेस्ट का इतना है, ईस्ट का इतना है, तो इसको उसने क्या करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया, डिसेंडिंग फॉल्स किया तो डिसेंडिंग में दे दिया, सबसे ज्यादा सेल्स, उससे कम, उससे कम। व्हाट इट, आगे आते हैं, और मैंने अभी ग्रुप बाय कई चीजों को लेके किया है इसमें, सम बाय प्रोडक्ट, सेल्स डेटा ग्रुप बाय प्रोडक्ट के हिसाब से ग्रुप बाय कर रहा हूं, पर अब मैं मल्टीपल चीजें कर रहा हूं, अभी एक ही चीज कर रहा था मैं, नेट सेल्स से, नेट सेल्स का क्या ले रहा था, सम ले रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एग्रीगेट फंक्शन क्यों यूज किया, मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ, एग्रीगेशन, एग्रीगेट फंक्शन होता है, तो इसके अंदर टोटल यूनिट्स करके एक कॉलम आ जाएगा, यही टेबल में, पिवट टेबल में, टोटल यूनिट्स में यूनिट्स के सम आएंगे प्रोडक्ट वाइज, कितनी यूनिट किस प्रोडक्ट की बिकी। दूसरा, टोटल सेल्स के नाम से एक कॉलम आएगा, उसमें आएगा नेट सेल्स का सम कितना है, नेट सेल्स और उनके सम कितने हैं, एस्टिमेट कितनी सम, अंदर प्रोडक्ट क्या है, लैपटॉप का कितना है, इसका कितना है, जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से ये। फिर एवरेज रेटिंग, कस्टमर रेटिंग फील्ड का मीन, ये पता चलेगा, और सॉर्ट कर रहा हूं वैल्यूज पे असेंडिंग, सॉर्ट वैल्यूज टोटल सेल्स के आधार पे, टोटल सेल्स के आधार पे सॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि तीन चीजें हैं भैया पिवोट में, जब एक ही चीज रहती है तो मुझे लिखना नहीं पड़ता, वो वैसे ही सॉर्ट कर देता है उसके आधार। देखिए टोटल यूनिट्स, टोटल सेल्स, एवरेज रेटिंग, तीन चीजें निकाल दी उसने प्रोडक्ट के ग्रुपिंग करके। लैपटॉप की टोटल यूनिट 100 बिकी हैं, टोटल सेल्स $91,295 की हुई है, एवरेज रेटिंग 4.08, ठीक है। तो हम पिवट टेबल में मल्टीपल न्यूमेरिक वेरिएबल्स की मल्टीपल स्टेटिस्टिक्स ले सकते हैं, कहीं सम ले रहे हो, कभी मीन ले रहे हो, आप एक ही वेरिएबल की भी तीन चार चीजें ले सकते हो, सम भी ले सकते हो, उसका मीन भी ले सकते हो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है पॉइंट? अब सेल्स डेटा ग्रुप बाय रीजन और कैटेगरी के हिसाब से, दो चीजों के हिसाब से, अभी अपन ने क्या किया था, ग्रुप बाय एक ही हो रहा था प्रोडक्ट, उसके पहले भी एक ही लिया था मैंने, पर यहां पर मैंने ग्रुप बाय के बाद जो वैल्यूज लिए वो मल्टीपल लिए। अब ये यहाँ पे मैं ग्रुप बाय दो चीजों से करवा रहा हूँ, रीजन और कैटेगरी से, और इसकी जो एग्रीगेशन ले रहा हूँ नेट सेल्स का सम ले रहा हूँ, ठीक है। रीसेट इंडेक्स है 10। Yes, sir, research index. हम्म, Research index.
मैं इंडेक्स को रीसेट करवाया है मैंने उसके अंदर, वो भी देना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्स प्रॉपर तरीके से बताए, नहीं तो इसको हटा दोगे आप। मैं बता देता हूँ क्या डिफरेंस आएगा। इंडेक्स दे रहा है क्या? इंडेक्स प्रॉपर तरीके से चाहिए, तो रीसेट इंडेक्स करो, नहीं तो इंडेक्सिंग खत्म होगी ना बेटा। आउटपुट दे रहा है ना ये, मैंने डेटा फ्रेम में सेव थोड़ी किया है इसको। डेटा फ्रेम में सेव करता तो वो प्रॉपर इंडेक्सिंग से कर देता वो। मुझे आउटपुट चाहिए, यहाँ पे देखना था। प्रॉपर देखना है तो भाई क्या होता है कि इंडेक्स तो ये बैकएंड में रखेगा अपने पास, पर मुझे सामने चाहिए इंडेक्स। मैंने उसको रीसेट इंडेक्स करवा दिया, वही पिवट है ना, रीसेट हो गया ना इंडेक्स। पुराने वाले इंडेक्स थोड़ी चलेंगे, जो रॉ डेटा में वो थोड़ी चलेगा। ये हैव टू रीसेट द इंडेक्स इसके हिसाब से। ईस्ट फर्नीचर, ईस्ट किचन, ईस्ट स्टेशनरी, ईस्ट टेक्नोलॉजी, नॉर्थ। अब ये यूनिक हो गए कि नहीं हो गए? इन दोनों कॉलम को मिला के एक चीज यूनिक है, अदरवाइज यहाँ भी डुप्लीकेट है और यहाँ भी डुप्लीकेट। इन दोनों को मिला दो तो यूनिक हो गई चीज। और ये उसके नेट सेल्स दे रहा है। यहाँ दिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कैटेगरी। कैटेगरी यूनिट सम, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। तो यहाँ पर किसकी कितनी यूनिट सेल हुई है ये पता चलता है। मेन फंक्शनलिटी यही सब रहती है डेटा को समझने के लिए। हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है ये, कैटेगरिकल डेटा का न्यूमरिक डेटा के साथ बाई वेरिएट हुआ है ये। कहीं हमने मल्टीवेरिएट भी किया है, कुछ चीजें और भी निकालनी है वेरिएबल की। तो हम डेटा से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और देन वी कंपेयर द थिंग्स। यदि आपको ये सब चीजें एक समान दिख रही हैं, यहाँ पे है वेरिएशन, भाई 277, 165, 114, 69 है, वी आर हैविंग सम वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अभी ये स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, यू आर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन। यदि ब्लैक स्क्रीन होगी तो नो इंफॉर्मेशन। तो जितना वेरिएशन होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, चाहे वो कैटेगरी के साथ हो चाहे वो न्यूमरिक के साथ। न्यूमरिक में तो हम वेरिएशन चेक, वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते। कैटेगरिकल का नहीं कर पाते, समझना पड़ता है ऐसे टेबल बना के। यदि वैल्यू में डिफरेंस है तो वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है मतलब ये काम का है हमारा। मान लो कोई एक कॉलम है जिसमें 26 26 26 26 लिखा है पूरा, तो उससे क्या, उस कॉलम को लेके क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। उसमें डेविएशन ही नहीं है बिल्कुल, डेटा में डेविएट ही नहीं हो रहा है, कोई वेरिएंस नहीं है उसके अंदर, यूजलेस। तो जितना कम वेरिएंस होता है वो कॉलम हमारे काम का नहीं, वो कम इंफॉर्मेशन देगा। वेरिएंस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। देखो क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी टैलेंटेड लोगों की ज्यादा कदर होती है। मल्टी टैलेंटेड का आज यहां से जॉब गया वो दूसरी जगह पकड़ ले, है ना, उसी की कदर होती है। अब जो एक ही उसमें है तो वो बेचारा जिंदगी भर एक ही कंपनी में रगड़ता रहता हो बस। जैसे अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो पोस्ट है, आप देखोगे एक कंपनी में लग गया तो लग गया, वो सोचेगा जिंदगी यहीं गुजार लूं। टैलेंट ही नहीं है अकाउंट्स के अलावा उसके पास कुछ, डेबिट क्रेडिट करता रहता है बस। और सैलरी कितनी? हद से हद 35,000, हद से हद 25 35 में लटकते रहते जिंदगी भर। चौवन अठन्नी गिनना गिनने वाला आदमी हो जाता है वो। घर में भी एक एक चीज डायरी में लिखता है, दूध इतने का आया आज, 2 सिगरेट पी थी उसके इतने हो गए, ये तो। हाँ देखा हूं मैं, क्योंकि स्किल बहुत लिमिटेड है इनका। और वो अकाउंटेंट है तो वो हर चीज लिखता है। तो मल्टी टैलेंटेड मतलब जिसमें वेरिएंस हो वेरिएबल में, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, वो हमारे ज्यादा काम। आज अपने राजेश सर इज मल्टी टैलेंटेड, वो क्यों टिके हैं, क्यों रखा हुआ हूँ? कई बार लेजी हो जाते हैं,
बट ही इज मल्टी टैलेंटेड। अगर दरवाजा ठीक करना हो तो ड्रिल मशीन लेके लग जाएगा, पंखा फिट करना हो इलेक्ट्रिक की वायरिंग में घुस जाएगा, खुद काम करेगा वो। जबकि उसको बोलता हूँ करवा लेना किसी से, पर ये डू बाय हिमसेल्फ, इधर से कर लेता है, मल्टी टैलेंट है, उसको कुछ भी काम बता दो कर लेता। तो भाई हालांकि वो सेंटर हेड है, कई चीजें मैनेज कर लेता, तो मुझे वो टेंशन खत्म है कि साला ये काम करवाना वो काम करवाना, करता हूँ। अब थोड़ा लेजी है, काम बताओ 10 दिन में होता है, वो अलग बात। क्या पर क्यों टिका हुए हैं? क्योंकि मल्टी टैलेंट है। यदि वो मल्टी टैलेंट नहीं होता, लेजी होता, तो कब के बाहर हो गए उससे। चले भाई आज का वाइंड अप करते हैं। चलिए एक ही बैठे हैं, जय किशन की थे निकल गए, जय किशन निकल जाते हैं जल्दी।